हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी, दिन है रविवार का और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो सोचा सबसे पहले मौसम का नज़ारा दिखा देती हूँ। आजकल सुबह सुबह कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। और आज ही होनी थी वोटों की गिनती भी, तो ये चल रहे हैं इलेक्शंस के रिजल्ट्स, नतीजे जो आने थे। फिर जी मैं लग गई काम में फटाफट। ये कुछ 8:30-9 बजे की क्लिप है, क्योंकि इससे पहले तो किसी ने बेड खाली नहीं किया। इलेक्शंस के रिजल्ट देख रहे थे। फिर जब खाली किया तो सोचा चलो फटाफट सफाई करते हैं। वैसे भी संडे का दिन है, बच्चे घर पे थे, हस्बैंड घर पे थे, तो काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है इस दिन। तो मैंने फटाफट से कंबल वगैरह समेट के झाड़ू पोछा करने की तैयारी कर ली है। और थोड़ा थोड़ा बच्चों से भी करवा रही हूँ, तो बच्चों को भी लगा दिया है बीच में काम करने के लिए। अपने शूज़ वगैरह वो बाहर रख रहे हैं। फिर मैंने लगाया फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन आज क्योंकि छुट्टी थी ना, तो बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें हटा दे रहे थे आगे से। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सारी जगह जगह पे चीज़ें सही जगह पे रख दी हैं, और अब आ गई हूँ किचन में। किचन का हाल तो आप लोगों को पता ही है। किचन के नलके में पानी टपकता रहता है, तो सबसे पहले तो मैंने बाल्टी हटा दी थी। पूरी बाल्टी भर गई थी पूरी रात में। और फिर ये नाइट की खिचड़ी रखी थी, और इससे पहले जो दूध चाय वगैरह बिस्किट सब कुछ हुआ था ना, उसके काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। और ये नाइट में मैंने जो खिचड़ी बनाई थी ना, वो रखी थी, इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र करके रख दिया है। हाँ जी, हो गया झाड़ू पोछा, बर्तन सभी क्लीन हो गए। अब मैंने फटाफट कर ली है गैस की भी साफ़ सफाई, क्योंकि गैस भी भाई क्लीन ही होना चाहिए। अब लंच का टाइम भी हो ही रहा है। चलिए एक बार दिखा देती हूँ आपको अपना पूरा किचन। तो देखिए, एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है मेरा सारा किचन। मैंने अच्छे से धो पोंछ के रख दिया है। और बाहर का मौसम का नज़ारा भी दिखाती हूँ आपको। तो ये है बाहर का नज़ारा, और देखिए कितने सुंदर लगते हैं ना आजकल खेत हरे, थोड़े हरे हरे से, ऊपर आसमान नीला एकदम से। अब जंप करते हैं लंच पे। तो जी लंच का सीन ये था कि मैंने पत्ता गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मैंने आपको दिखाई नहीं।
पत्ता गोभी की सब्ज़ी का क्या ही दिखाना, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो फिर कभी शेयर कर दूँगी, बनती रहती हैं। और ये मैंने खांड जो होती है ना, उसको मैंने घी में भिगो दिया है। हमारे राजस्थान में ना, स्पेशली हमारे झुंझुनू की साइड इस चीज़ को बहुत खाते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कोई मेहमान भी आता है ना, तो लाइक पहले लोग खांड रोटी ये सभी डालते थे, अच्छा खासा घी डाल के खांड को भिगो के घी में अच्छे से देसी घी में, और रोटी के साथ। तो हमारे लिए या तो चूरमा देसी घी में बना हुआ, या तो खांड रोटी, शक्कर रोटी मस्ट है एकदम से, और बाजरे की रोटी के साथ गुड़, ये सब ना बहुत खाया जाता है हमारे इधर साइड में। तो चलिए अभी बनाते हैं लंच। आज बच्चों का ना खांड खाने का मन था, तो मैंने कटोरी भर के भिगो ली है अच्छे से घी में खांड को। चलो भाई, बच्चों का मन है तो बच्चों के साथ साथ भाई हम क्यों पीछे रहें, हम भी खा लेंगे बच्चों के बहाने बहाने से। तो चलिए अभी कर लेते हैं लंच की तैयारी। तैयारी क्या, बनी गई हैं रोटियां भी, और फटाफट से मैं लगाऊंगी। सबसे पहले खाना खाएंगे बच्चे, क्योंकि हस्बैंड अभी थे नहीं, वो शॉप में गए हुए थे, अपने ऑफिस में गए हुए थे, उन्हें कुछ काम था तो वो अभी नहीं थे यहाँ पे। और आज वैसे भी ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे ना, तो चारों तरफ वही गॉसिप चल रही थी, तो वही हम लोग कैसे पीछे रहें गॉसिप से। खैर ये तो मजाक की बात थी, वो अपने किसी काम में बिजी थे। और रोटियां देखिए, पहली रोटी तो फूली नहीं, लेकिन लकीली दूसरी रोटी फूल गई, और पहली रोटी शायद ही कभी ऐसा हो कि वो फूल जाए। तो मैं अच्छे से ना करारी करारी रोटियां बना लूँगी। बच्चों के भी कम सिकी हुई रोटियां वाइट वाइट सी पसंद आती नहीं है, अच्छे से सिकी हुई रोटियां बच्चों को भी ज़्यादा पसंद आती हैं और हम लोगों को भी। और अगर ये रोटियां बनी हो चूल्हे पे, तो फिर खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। चूल्हे का खाना तो वैसे भी कितना अच्छा बनता है। और ये देखिए हमारी संडे स्पेशल लंच की थाली, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, खांड, दही और सैलेड रखना भूल गई। तो ये हमारी स्पेशल थाली थी। और ये दोपहर बाद का टाइम है, तो मैं चली गई थी खेत में दूध दही छाछ लेने के लिए मम्मी पापा के पास। तो वहाँ गई, तो वहाँ पे ये देखिए दूध रखा था मम्मी ने, तो मैंने सोचा चलो आग मैं जला देती हूँ। मम्मी लोग थोड़ा सा बिजी थे। वहाँ के खेत में ना बोरवेल हुआ है नया, तो वहाँ वहीं पे कुछ मकान वगैरह बन रहे हैं, तो उन लोगों के पास भी आजकल बहुत काम है। खेत में मम्मी ने बनाया था हलवा, तो हम लोगों ने एंजॉय किया हलवा। सूजी का हलवा था, बहुत अच्छा बनाती है मेरी मम्मी हलवा। और जी खेत में जाएं बेर ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। बच्चों की जिद थी तो थोड़े बेर तोड़े और फिर खाए बेर, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। फिर मैंने कुछ शूट किया नहीं, ये है वापस घर आने वाली क्लिप। तो ये हमारा कोको है हमारे साथ, डॉगी का नाम कोको रखा है हमने, और आजकल कोको बहुत शैतान हो गया है। चलिए मैं पहुंच गई हूँ घर, और जो दूध दही वगैरह लेके आई थी ना, वो मैंने निकालने की तैयारी कर ली है। आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये जो ब्लैक वाली थैली में आपको डब्बा दिख रहा है ना, इसमें मेरी सासू माँ ने कुछ स्पेशल भेजा है, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो बड़ी वाली बोतल में है दूध, छोटे वाली बोतल में है छाछ, और वो जो स्टील का एक बर्तन दिख रहा है उसमें है दही। और ये है मेरी मदर इन लॉ स्पेशल हरी मिर्ची का अचार। तो ये हरी मिर्ची हैं जो मेरी सासू मोम ने भर के रखी थी, तो वो भेजी हैं हमारे लिए। तो ये सारा सामान मैं लेके आई थी। अब दही को दूध को तो मैं गर्म करूँगी, और मिर्ची वगैरह मैं फ्रिज में रख दूँगी। वैसे तो आजकल फ्रिज में रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं फ्रिज अभी भी चलाती हूँ क्योंकि मुझे दूध रखना होता है। मेरे बच्चे मलाई वाला दूध नहीं पीते, और मलाई तो खाते नहीं हैं, उल्टी कर देते हैं, तो इसलिए मुझे रखना पड़ता है। तो फिर मैं मलाई निकाल लेती हूँ घी बनाने के लिए।
तो चलिए दूध गर्म कर लेते हैं। और साथ ही मेरे पास ना पिछले 1 महीने से थोड़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो उसका भी घी बना के तैयार कर लेती हूँ। अब जब दूध के पास खड़ा ही रहना था तो हम लेडीज़ को क्या है ना कि खड़े तो रह नहीं सकते हैं ना। अब खड़े खड़े भी क्या ही करती, इसीलिए मैंने सोचा चलो घी बना लेती हूँ फटाफट फटाफट। काफ़ी दिन से मलाई रखी हुई है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ घी। वैसे अगर आपको घी बनाने की डिटेल रेसिपी चाहिए ना तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अगली बार जब घी बनाऊँगी तो मैं शेयर कर दूँगी। ये देखिए, काश ऐसी स्पीड सच्ची में होती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एडिटिंग में ही होती है ऐसा। तो मैंने फटाफट फटाफट घी बना लिया। ज़्यादा तो नहीं बना, लेकिन हाँ ये मलाई खट्टी हो रही थी, इसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से इसका थोड़ा सा घी बना वो मैंने बना लिया। पहले मक्खन निकाल लिया इसका, उसके बाद में मैंने घी भी बना लिया था, जो शायद मैंने आपको नहीं दिखाया। और डिनर में भी कुछ खास नहीं बनना था। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी संडे स्पेशल मैगी बना दो, तो बस सिंपल सी मैगी बननी थी। देन आई वॉज लाइक घी बना लेती हूँ मैं। और जी यहाँ बन गया है हमारा मक्खन, और इसका घी मैं बना लूँगी थोड़ी देर में। और उधर हमारा मैंने देखो गैस भी बंद कर दिया है, दूध भी हमारा उबल गया है अच्छे से। तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही मक्खन निकला था। तो ये था मक्खन। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।